हेलो बच्चों, मैं धर्मेंद्र कुमार। आप लोग का जय मां सरस्वती क्लासेस में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण का एक्सरसाइज 4.3 में हम लोग का पूर्ण वर्ग विधि से मूल ज्ञात करना। तो पूर्ण वर्ग विधि से मूल ज्ञात करने की बात में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पूर्ण वर्ग विधि के लिए क्या थ्योरी, उसके पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। चलते हैं, सबको ध्यान दीजिए बोर्ड पर। चलते हैं, मान लेते हैं, माना कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है, ऐसा हम लोग मान लिया कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 द्विघात समीकरण है। तो इसको पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग विधि से मूल निकालना। या निकालने के लिए पूर्ण वर्ग विधि से मूल ज्ञात करें। ऐसा मान लिया कि a² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 एक द्विघात समीकरण दिया है, जिसका पूर्ण वर्ग विधि से क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। तो इसको मूल ज्ञात करने के सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, इसमें क्या करेंगे, x² के गुणांक को 1 करेंगे। किसी पर कंडीशन में x² के गुणांक क्या करेंगे, 1 करेंगे। तो x² गुणांक कब होगा, जब सभी पदों में x² के जितना गुणांक है उसमें हम लोग उसी से भाग करेंगे। x² का गुणांक हम लोग देख रहे हैं क्या, a है, तो a से सभी पदों में भाग करने पर लिखेंगे, चूंकि a से सभी पदों में भाग देने पर भाग देते हैं, तो हमारा प्राप्त होता है ax² बटा a प्लस b a इंटू x प्लस c बटा a इक्वल 0। और जब भाग करते हैं तो a से कट जाता है, तो हमारा क्या बच जाता है, यहाँ से x² प्लस b बाई a इंटू एक्स प्लस c बाई a इक्वल 0। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। जो यहाँ पर हमको जो प्राप्त हुआ x² प्लस b बाई a इंटू एक्स प्लस c बाई a इक्वल 0। अब इसको चाहे तो a प्लस b के फॉर्म या a माइनस b के फॉर्म में हमको ला देना है किसी पर कंडीशन में। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यदि यहाँ प्लस रहेगा तो ये संभावित बात है कि a प्लस b के ही फॉर्म में टूटेगा। यदि यहाँ माइनस रहेगा तो a माइनस b के फॉर्म में टूटेगा। तो यहाँ हमारा क्या है, प्लस है, इतना समझ लीजिए प्लस है, तो a प्लस b के ही फॉर्म में टूटेगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं, यदि इसको x मान लेते हैं, x² a की जगह पर x मानते हैं, प्लस का था 2ab, तो 2 इंटू a की जगह क्या x इंटू b। अब यहाँ पर b का मान खोज करना होता है कि b का मान हम कितना मान देंगे कि कट छट कितना फी आ जाए। यानी कहने वाले इसी समीकरण में लिखे x को हम x² लिख दिए इंटू 2 इंटू, इसमें हम 2 से गुना कर रहे हैं, तो 2 से क्या करेंगे, भाग भी करेंगे, यानी b बाई 2a। अब 2 से 2 कट गया तो b बाई a इंटू एक्स से बच जाएगा, यानी ये मान b बाई a इंटू एक्स यही मान था।
यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab, बी हमारा कितना होगा b बाई 2a प्लस बी स्क्वायर यानी b बाई 2a के होल स्क्वायर। इस समीकरण में b बाई 2a का होल स्क्वायर नहीं दिया था, हम लोग अपना मन से जोड़े फार्मूला लाने के लिए, तो इसको क्या करते हैं b बाई 2a का अपना मन से के होल स्क्वायर घटा देंगे। अब प्लस क्या था c बाई a इक्वल 0। अब देखते हैं यहां से लेकर यहां तक जो आता है, यहां से यहां तक जो हमारा आया, एक फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर। लिख देते हैं साइड में, चूंकि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर। अब आगे देखते हैं, इसमें इतना बड़ा हम लिख सकते हैं x प्लस बी, बी का कितना है b बाई 2a, b बाई 2a के होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करते हैं 4, अब a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस c बाई a इक्वल 0। यहाँ पर लिखते हैं x प्लस बी बाई 2a के होल स्क्वायर इक्वल, उधर करते हैं बी स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर माइनस c बाई a। इसके गाइड्स आगे चलते हैं थोड़ा सा, तो हम लोग का मिल जाएगा, और देखते हैं यहाँ क्या हो जाएगा। यहाँ से x प्लस बी बाई 2a के होल स्क्वायर बराबर, यहाँ एलसीएम कर लेंगे, क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर भाई इंटू ए, तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर बी स्क्वायर बच जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर में a से भाग करते हैं तो a जब करेगा 4a बचेगा, 4a इंटू सी बच जाएगा। ये इतना गया। अब स्क्वायर है तो रूट उधर चला जाएगा, इधर स्क्वायर हटेगा तो, यानी x प्लस बी बाई 2a बराबर रूट अंडर, यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, रूट जाएगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 4a स्क्वायर। अब थोड़ा सा देखिएगा यहाँ से क्या आ जाता है, हम लोग आगे देख लेते हैं। यहाँ से थोड़ा सा यहाँ देखते हैं, तो इसमें हमारा क्या मिलता है x प्लस बी बाई 2a या b बाई 2a को साइड भेज देते हैं, तो x बराबर हमारा निकल जाएगा यहाँ से, x बराबर माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस, इसका तो वर्गमूल होगा नहीं, बी स्क्वायर माइनस 4ac ऐसे ही रह जाएगा, बटा में 4 का वर्गमूल 2 और a स्क्वायर का वर्गमूल a। अब इसको हम लोग एलसीएम कर लेते हैं, तो माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस, इसको एलसीएम यहाँ से कर लेते हैं तो क्या हमारा मिल जाएगा 2a हो गया, 2a से 2a माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। ये हमारा गाइड्स मूल हो गया, ये हमारा पूर्ण वर्ग विधि से निकालने के लिए मूल हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं द्विघाती सूत्र भी कहते हैं, यानी द्विघाती सूत्र बराबर ही हम कह सकते हैं द्विघाती सूत्र माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस रूट अंडर एक्स बराबर है द्विघाती सूत्र माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a कहेंगे। ये हमारा द्विघाती सूत्र हुआ, द्विघाती सूत्र मिल गया। यहाँ सब जब हम लोग करते हैं तो इसका 3 कंडीशन, इसी को हम लोग विवेचन डी कहते हैं। थोड़ा सा एक बार फिर समझ, इसके बाद आगे बात करते हैं। मान लेते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 द्विघात समीकरण है, तो पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करना, मूल ज्ञात करना है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। तो यहाँ से पूर्ण वर्ग करने के लिए हम सभी पदों में ए से भाग करते, ए से भाग किए तो ए से कट गया है,
के तो का एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल 0। अब ये हम लोग इतना तोड़े थे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2 ए, यहाँ 2 ए 2 से 2 कट गया, इसी को तोड़े हैं, प्लस एक कितना बी स्क्वायर, बी के जो कितना बी बाई 2 ए, बी के मान एक जोड़े हैं तो क्या क्या प्रमाण से घटा दिए और सी बाई ए। अब इतना बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए हो गया एक्स और बी हो गया बी बाई 2 ए माइनस बी बाई 2 ए, ये बी का स्क्वायर और 2 ए का क्या 4 ए स्क्वायर हो गया सी बाई 2। पक्षांतर के लिए जोड़ घटाव करते हैं तो हमारा इतना मिलता है। इसके बाद रूट स्क्वायर इधर तो रूट हो गया, यानी रूट निकला तो 2 ए यहाँ हो गया। अब यहाँ क्या बी बाई 2 ए इधर प्लस था, उधर जाकर होगा माइनस में, तो माइनस यहाँ जोड़ कर दिए, भिन्न का जोड़ कर दिए 2 ए से माइनस बी प्लस में रूट में बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी। अब आगे इसका एक कंडीशन आगे होता है, इसका कंडीशन आगे होता है, इसी को हम लोग द्विघाती सूत्र कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं द्विघाती सूत्र कहते हैं। तो द्विघाती सूत्र में होता है 3 कंडीशन। अस्तित्व इसको पूछता है, कभी कभी पूछता है कि अस्तित्व है या नहीं, अस्तित्व हो तो इसको हम लोग, यानी मूल हमारा निकल गया क्या माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ये हमारा मूल निकल गया। तो मूल निकल गया तो यहाँ इसी को हम लोग डी कहते हैं, या तो यहाँ हम लोग डी कहते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर डी, इसको डी कहते हैं, इसको विवेक्तर भी कहते हैं, विवेक्तर इसको कहते हैं, डी को ही विवेक्तर कहा जाता है। यह कंडीशन यदि इसलिए तो मूल बराबर यहाँ से हो गया माइनस बी प्लस माइनस यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4 की जगह का डी देते हैं तो डी बटा 2a, ये भी फॉर्मूला था। यदि डी यानी कहेंगे बी स्क्वायर, यदि इसके 3 कंडीशन, विवेक्तर के 3 कंडीशन। पहला कंडीशन क्या, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0, यदि 0 के बराबर होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे तो 0 होगा तो मूल तो 2 बराबर और वास्तविक 2 बराबर और वास्तविक मूल होगा, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन इसका होता है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यदि 0 से बड़ा होगा, कंडीशन यहाँ कहता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पढ़िए 2 भिन्न या असमान कर सकते हैं, भिन्न और वास्तविक मूल होगा। तीसरा कंडीशन कहता है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, यानी 0 से छोटा होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा 0 से छोटा होगा, तो क्या होगा, तो कोई मूल वास्तविक नहीं होगा। यानी कहने का मतलब किसी, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, 0 से जब छोटा, 0 छोटा करना माइनस आ जाए, डी का मान माइनस आ जाए, तब इस कंडीशन में क्या होगा, कोई मूल हमारा नहीं निकल पाएगा। ये 3 कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसी पर हम लोग अस्तित्व की भी जांच करते हैं। यही अगला क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन देता है कोई द्विघात समीकरण निर्धारण करता है कि जांच करे कि क्या यह द्विघात समीकरण का अस्तित्व है या नहीं। यदि अस्तित्व है
तो पूर्ण वर्ग विधि से हल करें। तो अस्तित्व ये दो कंडीशन में होता है। कोई मूल का अस्तित्व तभी होगा, या नोट करके हम लिख सकते हैं, यहाँ पढ़िए, मूल का अस्तित्व होगा जब b² माइनस 4ac ग्रेटर देन या इक्वल 0 होगा। यानी b² माइनस 4ac ग्रेटर देन यानी 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, तब तो मूल का अस्तित्व होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये कंडीशन को सभी बच्चे याद रखेंगे। इतना कंडीशन याद रखेंगे तो पूर्ण वर्ग विधि बिल्कुल आसान हो जाएगा। हम लोग आते हैं आगे अब क्वेश्चन आंसर में। तो सबसे पहले कंडीशन हम लोग याद रखेंगे। इस कंडीशन को एक कोने में लिख लेते हैं ताकि समझने में हर क्वेश्चन में आसानी हो। फिर लिख देते हैं b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, b² माइनस 4ac इक्वल 0, b² माइनस 4ac लेस देन 0। मूल होगा, इसमें भी मूल होगा, इसमें 0 नहीं, मूल नहीं होगा, इसमें मूल का अस्तित्व नहीं होगा। ये कंडीशन में हो सकता मूल निकल सकता है, इस कंडीशन मूल नहीं निकलेगा। तो अब देखो अस्तित्व की बात कहता है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर पुनः एक्सरसाइज 4.3। 4.3 का पहला क्वेश्चन। इसमें कहता है यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल्यों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करें। इसको पूर्ण वर्ग। क्वेश्चन नंबर 1 के पहला समीकरण दे दिया गया है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल 0। 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल 0 कह रहा है कि यदि अस्तित्व हो तब। तो सबसे पहले अस्तित्व हम लोग जांच करेंगे। अस्तित्व जांच करने के लिए हमको चाहिए b, a, b और c, तभी तो होगा। तो पहले मान निकाल लेते a बराबर कितना होगा 2, b बराबर कितना होगा -7, c बराबर 3 लिखेंगे। चूंकि मूल की अस्तित्व होगा, कब होगा? जब b² माइनस 4ac ग्रेटर देन या इक्वल 0। b² माइनस 4ac का जो मान होगा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, तभी अस्तित्व होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो हर कंडीशन हमें जांचना है। तो जांचेंगे, यानी b² माइनस 4ac निकालेंगे। तो b का मान कितना है 7, यानी -7 है, -7 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान कितना है 2 गुने c का मान कितना है 3। 7 को करेंगे 7 49 माइनस 3 गुना के 6, 6 चौके 24, यानी b² माइनस 4ac इक्वल 49 में से 24 घटेगा 5 2 25, यानी यहाँ जो b² माइनस 4ac मान निकला क्या 0 से बड़ा है। तो लिखेंगे चूंकि b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, इसलिए मूल का अस्तित्व होगा। और जब मूल का अस्तित्व है तो इसे पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। तो हम लोग चलते हैं हल में मूल के लिए। यहाँ तो हम लोग अभी तक जांच किए, इसका क्या था जांच, हम लोग जांच करते हैं किए हैं। अब हम लोग हल करेंगे। तो समीकरण हमारा दिया था 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल 0। तो पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। हल कैसे करना है? पूर्ण वर्ग विधि से। पूर्ण वर्ग विधि से।
तो सबसे पहले क्या कहते हैं, हम लोग थ्योरी में चले थे कि एक्स का जितना कोफिशिएंट है उसी को हम लोग क्या भाग करते हैं। एक्स का कोफिशिएंट कितना है 2, तो 2 से हम लोग क्या करेंगे भाग करेंगे। तो 2 से सभी पदों में 2 से सभी पदों में भाग देने पर 2 से सभी पदों में भाग देने पर 2 से भाग देते हैं 2x² माइनस 7x प्लस 3। इसमें 2 से भाग दिए हैं, इसमें 2 से भाग दिए हैं, इसमें भी 2 से भाग दिए इक्वल 0। इसके थोड़ा सा आगे गाइड से आगे चलते हैं, क्या मिल जाता है यहाँ से थोड़ा सा देखते हैं। क्या हो गया, 2 से 2 कट गया तो हमारा बच जाता है यहाँ से x² माइनस 7/2x प्लस 3/2 इक्वल 0। अब इसको यहाँ माइनस, अगला बार कहते हैं प्लस होगा प्लस का फार्मूला लगेगा, माइनस होगा तो माइनस का फार्मूला लगेगा, यानी a माइनस बी का फार्मूला लगेगा। प्लस यहाँ रहता है a प्लस बी का लगता है, तो a माइनस बी का हम लगाएंगे, यानी x² a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए के जगह पर x लेते हैं, b अब कितना हम लोग यहाँ मान दे, यहाँ 2 से गुना किए हैं प्रमाण से, तो यहाँ 2 से क्या करेंगे भाग हुए 7/2 यानी 4 कर देते हैं। 2 से 2 कट 4 कटेगा तो 7/2 इंटू एक्स बच जाएगा। तो हमारा b मिल गया 7/4 तो प्लस b² यानी 7/4 के होल स्क्वायर। इस समीकरण में 7/4 का होल स्क्वायर नहीं था तो इसमें क्या करते हैं जोड़ देते हैं, जोड़े हैं तो क्या करें प्रमाण से भी हम घटा देंगे 7/4 का होल स्क्वायर और प्लस 3/2 इक्वल 0। अब देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक हमारा एक फार्मूला मिल गया, क्या मिलेगा a² माइनस 2ab प्लस b² यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, a के जगह x b के जगह 7/4 यानी यहाँ हो गया x प्लस 7/4 के होल स्क्वायर हमारा हो गया, ओ सॉरी माइनस होगा x माइनस 7/4 के होल स्क्वायर। यहाँ माइनस 7/7 49 और 4 चौके 16 प्लस 3/2 इक्वल 0। अब इनको x बराबर के x माइनस 7/4 के होल स्क्वायर इक्वल सब उधर ले जाते हैं तो 49 प्लस 49/16 पॉजिटिव होगा माइनस 3/2 हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं क्या हो जाएगा x माइनस 7/4 के होल स्क्वायर बराबर एलसीएम कर लेते हैं 16 हो जाएगा 49 माइनस 18 के 24। यहाँ देखते हैं x माइनस 7/4 के होल स्क्वायर बराबर 49 में से 24 कटेगा तो 25/16। यहाँ हम लोग के x माइनस 7/4 के होल स्क्वायर इक्वल रूट चढ़ेगा तो प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस आएगा माइनस होगा 25/16। लोग यहाँ थोड़ा सा देखते हैं x माइनस 7/4 हो जाएगा इक्वल प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल 4। यह हमारा थोड़ा सा यहाँ सब बच जाता है, यहाँ देख लेते हैं तो x इधर माइनस में है 7/4 तो उधर जाएगा प्लस में, x बराबर होगा प्लस 7/4 हो जाएगा प्लस माइनस 5/4 हो जाएगा, यानी x बराबर यहाँ से हो जाएगा एलसीएम करेंगे 4 7 प्लस माइनस 5, एगो प्लस में और एगो माइनस है। x बराबर होगा 7 प्लस 5/4 और एक हो जाएगा यहाँ से x बराबर 7 माइनस 5/4। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं x बराबर क्या हो जाएगा 7 5 12/4 और यहाँ से x बराबर एगो हम देख लेते हैं x बराबर होगा 7 में से 5 घटेगा 2/4 यानी 4 तिहाई 12, एगो x बराबर निकलेगा 3 और एगो x बराबर क्या निकलेगा 1/2, x बराबर हो गया 1/2 हम लोग निकालेंगे।
यानी इसीलिए हम लोग मूल लिख सकते हैं। मूल क्या हो गया 3 और 2, ये हमारा पूरा आंसर हो गया 3 और 2। एक बार पुनः समझने का प्रयास हम लोग करेंगे, देखते हैं इसमें क्या पूरा वीडियो नज़र नहीं आ पा रहा है, इसके लिए थोड़ा सा ऊपर हम लिख पाते हैं। यहाँ मूल है x बराबर 3 और 1/2, यानी मूल हमारा निकल जाता है 3 और 1/2 यहाँ जाता है। यानी मूल की बात जहाँ तक हम लोग कर लेते हैं 3 और 1/2। थोड़ा सा ऊपर साफ कर देते हैं, हम लोग लिख लेते हैं मूल बराबर हो गया 3 और 1/2, ये मूल आंसर हमारा निकल जाता है। तो एक बार पुनः समझते हैं, समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। इसके बाद देखेंगे जो दिया था हमारा समीकरण, उसमें से सबसे पहले जांच कर लिए। समीकरण हमारा दिया था 2x² - 7x + 3 = 0। तो हम लोग जांच किए, तो जांच करने पर हम लोग को निकला कि वास्तविक हल होगा। वास्तविक होगा तो वास्तविक हल होने के मूल का अस्तित्व होगा। तो अस्तित्व होने के लिए क्या करें, पूर्ण वर्ग विधि लागू किए हैं। तो पूर्ण वर्ग विधि से 2 से सभी पदों में भाग किए। 2 से क्यों भाग दिए, कारण कि x² का गुणांक जितना रहता है उतना से ही हम लोग भाग देते हैं। तो x² का जो गुणांक हमारा है कितना प्राप्त है, 2 प्राप्त है। इसे 2 से भाग के सभी पदों में, तो 2x² / 2 - 7x/2 3/2। तो 2 से 2 कट जाता है, x² बच जाएगा हमारा, x² - 7x/2 बच गया, प्लस 3/2 = 0। अब यहाँ कर चलते हैं x² - 7x/2 x + 3/2 × 0। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ सब हमको किसी माइनस है तो कहते हैं माइनस यदि होगा तो a - b के फॉर्मूला a - b का होल स्क्वायर लगेगा। यदि प्लस होगा तो a + b के फॉर्मूला लगेगा। तो हमारा यहाँ माइनस है तो यहाँ a - b का फॉर्मूला लगा, यानी x² - 2 × x, x की जगह पर है और b की जगह खोज करना था। तो b कितना हम लोग देंगे कट के, फिर यही इसी को हम लोग लिख रहे हैं। ऐसा करते हैं कि फिर पुनः चलने पर यह समीकरण हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो x² - 2 से हम लोग इसमें गुना किए, तो 2 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। 2 से पहले भागता तो 2 से और करते 4 हो गया, यानी 2 से 2 कट गया, तो 7/2 × x प्राप्त होगा। अब समीकरण प्लस b², तो b की जगह कितना 7/4, तो 7/4 का होल स्क्वायर। इस समीकरण में 7/4 का होल स्क्वायर नहीं था, हम लोग जोड़ दिए फॉर्मूला लाने के लिए। तो 7/4 का होल स्क्वायर क्या करते हैं, इसमें से घटा देते हैं। अब कैलकुलेट करते सारे कट छट के देखेंगे तो फिर हमारा यही आएगा 7/4 का होल स्क्वायर, 7/4 के दोनों कट जाएगा और 2 से 4 कट जाएगा, तो 7/2 × 3/4 प्राप्त हो जाएगा हमारा। यानी पूरा समीकरण इसको कैलकुलेट करने से कोई परिवर्तन हमारा नहीं होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं a - b का होल स्क्वायर, तो a की जगह ax, b का 7/4, तो 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 7 का वर्ग 49, 4 का वर्ग 16 प्लस 3/2। यहाँ देखते x - 7/4 का होल स्क्वायर, 49 यहाँ प्लस में था, उधर का होगा माइनस में बोला था, इधर का होगा प्लस 49/4, माइनस में था प्लस में था, इधर का होगा माइनस में। अब x - 7/4 का होल बराबर एलसीएम कर दिया 16, 16 का 49 माइनस इधर 8 दूना का 16, 2 से 8 मतलब कटेगा 8 के 24, यानी 49 - 24 आ गया। x - 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 25/16, x - 7/4 का होल स्क्वायर रूट स्क्वायर है तो रूट प्लस माइनस 25/16, 25 का वर्गमूल 5, 4 और 16 का 4, यानी x - 7/4 प्लस माइनस इक्वल क्या होगा, प्लस माइनस 5/4 आ गया। x बराबर का 7/4 प्लस माइनस 5/4, एलसीएम के लिए 7 प्लस माइनस 5, एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा, तो x बराबर ही होगा 7 + 5/4, अब x बराबर का होगा 7 - 5/4, तो x बराबर हो जाएगा यहाँ से 4, यानी 7 और 5 12/4, यहाँ घट जाएगा तो 2/4, तो 4 तिहाई 12, 2 दूना का 4, 1/, x बराबर 2 और 1/2, इसीलिए मूल बराबर हमारा 3 और 1/2 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसमें आगे क्वेश्चन कर रहा है
क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है 2x² प्लस x माइनस 4। 1 के क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल 0। कर अस्तित्व है तो इसका भी पूर्ण वर्ग विधि से हल कर। पहले हम लोग अस्तित्व के जांच करेंगे। तो जांच करते हैं। a बराबर क्या होगा 2, b बराबर क्या होगा 1, c बराबर क्या होगा -4। तो हो गया b² माइनस 4ac लिखते हैं। चूंकि अस्तित्व होगा कब, जब b² माइनस 4ac इक्वल ग्रेटर देन या इक्वल 0। 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा तब क्या होगा, इसका अस्तित्व होगा, यानी मूल हम लोग निकाल सकते हैं। तो पहले b² माइनस 4ac जांच कर लेंगे। b का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान 2 गुने c का मान -4। तो यहाँ देख लेते हैं क्या हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा। 4 8 चौके 32, यानी b 33 हो जाएगा। यानी हम लोग देखें b² माइनस 4ac के जो मान निकला 0 से क्या निकला, बड़ा निकला, 0 से बड़ा निकला। लिखते हैं चूंकि b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 यानी 0 से बड़ा है, इसलिए मूल का अस्तित्व होगा, यानी मूल हम लोग निकाल सकते हैं। तो मूल निकालते हैं, इसलिए चलते हैं हल करते हैं। तब पूर्ण वर्ग विधि से कैसे हल करेंगे। सबसे पहले जो दिया है 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल 0। तो सभी पदों में क्या करेंगे, x² का ऑप्शन 2 है, 2 से भाग करेंगे। सभी पदों में 2 से भाग देने पर, सभी पदों में 2 से भाग देंगे। तो 2 से भाग देंगे तो क्या हमारा मिल जाएगा 2x² बाई 2 प्लस x/2 माइनस 4/2 इक्वल 0। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कटेगा। यहाँ आ जाएगा x² प्लस x/2 माइनस 2/1 इक्वल 0। थोड़ा सा नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। हम लोग यहाँ से आते हैं, क्या हो जाएगा x² प्लस x/2 माइनस 2/1 इक्वल 0। अब हम लोग के यहाँ प्लस है तो a प्लस बी का ही फॉर्म लागू होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म लागू होगा, इन्हें की माइनस का a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होगा। तो a² प्लस 2ab 2 इंटू x, 2 से गुना किए हैं तो हम लोग 2 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, यानी b के मान 1/4। 2 से 2 कट गया, x/2 आ जाएगा। तो a² प्लस 2ab, b का 1/4 प्लस b² 1/4 के होल स्क्वायर। ये को जोड़े हैं तो को घटा देंगे, 1/4 के होल स्क्वायर। अब आगे कंडीशन थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें क्या हो जाता है। -1/4 के होल स्क्वायर घटा दिए और क्या होगा -2/1 इक्वल 0 ही रह गया। अब यहाँ से हम लोग यहाँ तक देखते हैं, क्या एक फार्मूला हो गया a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो क्या होगा, a का मान कितना x प्लस बी का मान का 1/4 के होल स्क्वायर माइनस 1/16 माइनस 2/1 इक्वल 0। यानी यहाँ से हो गया x प्लस 1/4
के होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1/16 प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से एलसीएम कर देते हैं x प्लस 1/4 के होल स्क्वायर बराबर 16 गया 1 प्लस 16 दूना के 32। यहाँ पर हमने कहा x प्लस 1/4 के होल स्क्वायर इक्वल का 33/16। अब देखते हैं स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस रूट उधर हो जाएगा x प्लस 1/4 बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 33/16 या यहाँ से x प्लस 1/4 बराबर प्लस माइनस 33 का तो रूट नहीं टूटेगा तो 33 रहेगा, ये 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा यानी रूट 33/4। इसको उधर कर लेते हैं तो क्या हमारा आ जाएगा x बराबर -1/4 प्लस माइनस रूट 33/4। यहाँ से क्या होगा x बराबर क्या हो जाएगा 4 कर लेंगे -1 प्लस माइनस रूट 33। ये हमारा x का वैल्यू, एक x का वैल्यू प्लस में होगा तो एक x का वैल्यू क्या होगा माइनस में होगा। यानी हम यहाँ से निकाल सकते हैं x बराबर हो जाएगा -1 प्लस रूट 33/4 और x का एक वैल्यू निकाल सकते हैं x बराबर होगा -1 माइनस रूट 33/4। ये हमारा मूल हो गया, यानी मूल बराबर हम लिख सकते हैं -1 प्लस रूट 33/4 और क्या लिख देंगे -1 प्लस माइनस होगा रूट 33/4। ये हमारा मूल आंसर हो गया। इसी तरह से अगला क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग क्या कर रहा है, इसमें भी वही है जांच करना है, जांच करने के बाद हम लोग का मूल ज्ञात कर लेना है। तो जल्दी से हम लोग जांच कर लेंगे और जांच करने के बाद हम लोग मूल ज्ञात करेंगे। तो जांचते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 4x² प्लस 4 रूट 3 इंटू x प्लस 3 इक्वल 0। तो जांच पहले कर लेते हैं। जांच a बराबर 4, b बराबर 4 रूट 3, c बराबर 3। तो यहाँ करते हैं, देखते हैं चूंकि मूल का अस्तित्व होगा, कब होगा, जब b² माइनस 4ac इक्वल लेस देन या इक्वल 0 होगा। लेस देन नहीं, ग्रेटर देन, सॉरी, ग्रेटर देन या इक्वल का होगा 0 होगा। यानी b² माइनस 4ac का मान जो होगा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा। तो b² माइनस 4ac हम लोग निकाले तो b का मान कितना 4 रूट 3 के होल स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान कितना 4 गुने a और c का मान 3 है। इसको देखते हैं 3 से रूट खत्म स्क्वायर से तो 4 चौके 16, स्क्वायर दोनों का 4 का भी रूट 3 का, तो रूट 3 से अपना स्क्वायर खत्म कर, लेकिन 4 का बचा 4 चौके 16 गुने 3 बच गया माइनस 12 4 चौके 16 16 48 यानी 16 गुने 3, यानी सब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 48 माइनस 48 आ जाता है यानी इक्वल 0। b² माइनस 4ac क्या गया 0, यानी कहने b² माइनस 4ac जो आया सो क्या है 0 के बराबर हो गया। तो यानी संभव है, दो कंडीशन में चाहे तो 0 होना चाहिए या तो फिर 0 से बड़ा होना चाहिए। तो हमारा 0 है, ये भी संभव है। इसलिए तो चूंकि इसलिए मूल का अस्तित्व होगा, जब अस्तित्व होगा तो हल हम लोग करेंगे पूर्ण वर्ग विधि से। समीकरण दिया हुआ है 4x² प्लस 4 रूट 3 प्लस 3 इक्वल 0। चाहे तो हम लोग इसको पूर्ण वर्ग, पहला कंडीशन पूर्ण वर्ग तो है, या तो
2 का होल स्क्वायर तोड़ देंगे, उसी से हम लोग चल लेते हैं, यानी 2x का होल स्क्वायर, या तो फिर इसको क्वेश्चन से भाग भी कर सकता है उसी विधि से, चाहे तो भाग करेंगे तो फिर वर्ग में है तो वर्ग भी कर लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स 2x इंटू बी का हम लोग मान कितना देंगे कि हाँ 4√3 आ जाना चाहिए, तो 2 दूना का 4 और रूट हम लोग 3 केवल देते हैं तो आ जाता है ये आ गया, एक √3 प्लस √3 के होल स्क्वायर, एक माइनस √3 के होल स्क्वायर और प्लस 3 इक्वल 0। यहाँ से यहाँ तक हम लोग देखते हैं तो फार्मूला a प्लस b के होल स्क्वायर, यानी इसको लिखते हैं 2x प्लस √3 के होल स्क्वायर, a प्लस b के होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर से रूट खत्म, यानी 3 प्लस 3 इक्वल 0, यानी हमारा ही मूल आ गया 2x प्लस √3 के होल स्क्वायर, ये प्लस माइनस कट के 0 यानी इक्वल 0 हो गया। इस थोड़ा सा आगे देख लेते हैं इसको, 2x प्लस √3 इक्वल क्या होगा 0, स्क्वायर से यदि रूट चढ़ेगा, स्क्वायर से रूट हटे 0 होगा तो 0 कौन करेंगे 0 ही होगा रूट निकालने पर, यानी 2x बराबर माइनस √3 होगा, तो यहाँ से का x बराबर क्या हो जाएगा माइनस √3/2, यानी यहाँ प्लस माइनस आता रूट चढ़ता तो प्लस 0 माइनस √, यानी यहाँ हम लोग देख सकते थे दोनों समान मूल निकला, इसलिए मूल हमारा हो गया मूल बराबर माइनस √3/2 और माइनस √3/2 का कि 0 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा क्या निकला 0, यानी समान मूल निकलेगा, बराबर मूल निकलेगा, एक वो माइनस √3/2 निकला तो दूसरा भी माइनस √3/2 निकलेगा ही। गेट्स क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग हो गया। 4 देख लेते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन। आगे 4 में क्या कर रहा है देख लेते इसका। 4 में कह रहा है इसका भी वही बात करना है, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल 0। हम लोग जांच करना है तो जांच करेंगे। सबसे पहले a बराबर क्या हो जाएगा 2, b बराबर 1, c बराबर 4, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखेंगे हम लोग कि होगा कब जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन ग्रेटर देन या इक्वल 0 होगा तब। तो यहाँ से हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac जांच करेंगे, बी का मान कितना है 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान कितना है 2 गुने c 4, यानी 1 माइनस 4 चौके 16 दूना के 32। यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac जो हमारा प्राप्त हो गया माइनस 31, लिखते हैं चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर लेस देन 0, यानी 0 से क्या है छोटा हो गया। बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है 0 से क्या हो गया छोटा हो गया, इसलिए मूल का अस्तित्व नहीं होगा, और जब मूल का अस्तित्व नहीं होगा तो हम लोग इसको हल नहीं निकाल सकते हैं, यानी किसी विधि से फिर हम लोग इसको हल निकालना संभव नहीं होगा, यानी हम लोग यहाँ पर ही समाप्त कर देंगे, यानी हल नहीं निकलेगा। इसलिए हम लिख सकते हैं हल नहीं होगा या मूल नहीं होगा। बात को समझ में? चलिए तो अगले वीडियो में, आज तक नहीं रहते, अगले वीडियो में हम लोग फिर पुनः इसी चैप्टर का समीकरण जो है उसको देखेंगे। अगला में उपयोग कर रहा है कि द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना है, मूल विधि का प्रयोग करके द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना है। तो द्विघाती सूत्र का हम लोग बारे में बताएं, द्विघाती सूत्र बना दिया सिद्ध कर चुके हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac हम लोग सिद्ध कर चुके। इसके अनुसार तो इसके अनुसार हम लोग जो माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac जो सिद्ध किए हैं उसके अनुसार हम लोग आगे पढ़ेंगे द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से।
इसको हम लोग अगला बार यूज करें अगला नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले जो बच्चे न देख गुणनखंड विधि पढ़ा चुके हैं, जो बच्चे नहीं देखे हैं तो इसके पहले जो वीडियो डाले हैं उसके गुणनखंड विधि को पूर्ण अच्छा से समझ लें। इसके बाद पूर्ण वर्ग विधि, और जो बच्चे पूर्ण वर्ग विधि समझ तो घातीय सूत्र बहुत आसान समझने के लिए हो जाएंगे। ठीक है, तो